मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, शुक्राना, सब चीज़ों के लिए शुक्राना मैं गुरु जी को बोलना चाहूँगी। और गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। बेटा तो उदास अच्छी नहीं लगती, उदास मत रहा कर, 13-27 तारीख के बाद सारे काम बनने लगेंगे। तो अपने आप को मुझ पर सरेंडर कर दे। तो बिल्कुल सोच मत कुछ भी, जो भी होगा जब मैं बैठा हूँ, जब मैं सब काम तुम्हारे कर रहा हूँ, तो तुम चिंता क्यों करते हो। इसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। सारा शरीर ठीक करने का शुक्राना, सारी बीमारियां दूर करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, घुटने ठीक करने का शुक्राना, कंधे ठीक करने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, बिल्ली का शुक्राना, सास का शुक्राना, कुणाल की तरफ से भी शुक्राना, अपने नाते की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, उसकी घटना ठीक करने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, उसे खुशी देने का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। घर के लिए भी कह रहे हैं गुरुपा तुम्हारा काम हो जाएगा, शूज के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस अभी हम आपके चरण कमलों में गुरु जी अरदास है हमारी, बस वही मकान की है। क्लेमन टाउन का मकान बिक जाए हमारा, फिर यहाँ पर खरीद ले हम। वहाँ पे नहीं हो सकता दोनों का एक साथ रहने का, वो ठीक नहीं है वहाँ पे रहना। फिर आगे जनरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, उनमें उनमें लड़ाई झगड़े होंगे। नहीं, वहाँ ठीक नहीं है, वो यहीं पर उनको बिक जाए और फिर वो हो जाए। और बेटे के लिए बस लड़की हुई अरदास है, आपके चरण कमलों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार करिए। और सभी संगत को ब्लेस करिएगा, जो हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस करिएगा, और जो दुखी है उनको भी सबको सुखी करिएगा। सबका सबके सिर पर अपना हाथ रखिएगा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, कुड़िए आज निर्जला एकादशी है, तो शुक्राना कर, तेरे सारे कष्ट मैं काट दूंगा। तो शुक्राना गुरु जी इस मैसेज के लिए। और गुरुजी मैंने वैसे भी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना था। ये शुक्राना सत्संग है गुरुजी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मैंने कुछ अपने बॉडी ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी, गुरुजी मेरे ये टेस्ट ठीक आए। तो संगत जी, गुरुजी मेरी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे रिपोर्ट आई मेरी। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे जो जिस बात के लिए मैं डरी थी वो टेस्ट ठीक है, और जो दो टेस्ट हो रहे हैं और उसमें है कि मेरे ब्लड में कुछ कमियाँ हैं, जो कि डॉक्टर को मैंने दिखाया है। तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी हैं 1 मंथ की, तो उन्होंने कहा था कि 1 मंथ खा के तो आप फिर से ब्लड टेस्ट करवाना, तो फिर हम देख लेंगे। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे टेस्ट ठीक आने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जो टेस्ट में कमी आई है वो भी आपकी कृपा से ठीक हो जाएंगी टाइम के साथ। तो लख लख वार शुक्राना करती हूँ मेरी रिपोर्ट ठीक लाने के लिए, लख लख वार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु मालिक का। आप भी कीजिए, आप भी कीजिए गुरुजी। आप अपने हर संगत का भला कीजिए, हर संगत का भला कीजिए। और गुरुजी आपको पता ही है घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, वो प्रॉब्लम भी प्लीज़ ठीक कर दीजिए, मेरी आपके आगे अरदास है। आप वो प्रॉब्लम भी ठीक कर दीजिए। हर वक्त मेरा दिमाग परेशान रहता है बातों, वो जो बातें कहते हैं जब मैं उनको कह देती हूँ
बस दिमाग ऐसे परेशान रहता है गुरुजी, बहुत परेशान रहता है। प्लीज़ ये परेशानी मेरी दूर कीजिए गुरुजी, दूर कीजिए। हाँ संगत जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते हैं मुझे, कुड़िए मैंने तुझे नया घर ब्लेस करना है, गुरुजी कुड़िए मैंने तेरे को नया घर ब्लेस करना है। उसमें कई बार मैसेज में होता है कि उसमें लिखा होता है कि गुरुजी कहते हैं कि मेरा स्वरूप वहाँ पे लगाना, और कई बार मैसेज आता है कि मेरा वहाँ ब्लेस्ड स्वरूप तुझे मिलेगा लगा हुआ। तो लख लख वाह शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना। गुरुजी आपने जब से मुझे इस धरती पे जन्म दिया है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही गुरुजी, आपकी कृपा से। मैं जब मायके में थी वहाँ भी घर अच्छा था, जब मैं ससुराल में आई वहाँ भी घर अच्छा है, कहने का मतलब कि बड़ा है। तो शायद शादी के बाद मैं एक ही कमरे में रही, छोटे कमरे में ही रही, लेकिन बाहर लॉबी थी, कभी किसी बात की कमी नहीं महसूस हुई, खुश थी मैं। और गुरुजी अब भी खुश हूँ, जितना भी मिला है मुझे उसमें भी मैं खुश हूँ। और अगर गुरुजी आप मुझे नया घर ब्लेस करते हैं तो ये आपकी कृपा है गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग है मुझ पर गुरुजी। और गुरुजी आप जो भी करेंगे अच्छा करना, आप अच्छा ही करते हैं गुरुजी, बस अच्छा करना। और जहाँ मैं रह रही हूँ बस मुझे वहाँ ही सुख शांति चाहिए, घर बड़ा हो छोटा हो संगत जी, बस घर में क्या एक औरत चाहती है कि वहाँ सुख शांति हो, बच्चों का साथ हो, पति का साथ हो, बड़ों बुजुर्गों का साथ हो, ब्लेसिंग हो उनकी, और इतने पैसे हों कि हम अपना गुजारा अच्छी तरह से कर पाएँ, हम किसी से ले ना, हम किसी को देने वाला ही बने। तो यही एक औरत, एक गृहिणी की इच्छा होती है। तो मैं गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। मेरा कहने का मतलब है आपने जब से जीवन दिया है मेरे को घर अच्छा ही दिया है, अगर आप और अच्छा देना चाहते हैं ये आपकी कृपा है गुरुजी, आपका चमत्कार है गुरुजी। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नया घर ले सकूँ। अब गुरुजी के मैसेज आते हैं तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो ये सब गुरुजी जानते हैं उन्होंने क्या करना है, और बस सब गुरुजी जानते हैं। तो मैं लख लख वार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। गुरुजी मेरी अरदास है आपके आगे कि आपका बर्थडे आने वाला है 7 जुलाई, वो दिन मेरा अच्छा जाए, आपका अच्छा जाए गुरुजी, सब संगत का अच्छा जाए, ये मेरी अरदास है आपके आगे गुरुजी। और मैं इसके साथ ही अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। और मैं ज्योति आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, वो बहुत ही प्यारी हैं जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे शेयर करती हैं, हमारे कष्ट कटते हैं जिनसे। तो लख लख वार शुक्राना करती हूँ आपका भी ज्योति आंटी जी, आपको भी गुरुजी खूब 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 ब्लेस करे, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करे गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना दात्या, अनंतम अनंतम शुक्राना दात्या। हाँ संगत जी एक बात और, मैं जब अपने टेस्ट करवाने जा रही थी मंगलवार को, आज थर्सडे है तो मैं मंगलवार को टेस्ट करवाने जा रही थी, तो गुरुजी मुझे ऐसे हुआ कि गुरुजी मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देंगे, इतनी धूप है, 10 बज गए थे गुरुजी हमें जाते हुए संगत जी। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, शायद वो येलो कलर की बटरफ्लाई थी। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा बस अब गुरुजी के दर्शन हो गए हैं। तो यही है कि इतनी धूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए, तो बस यही है कि अब गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं तो अब सब ठीक होगा। तो गुरुजी की कृपा से सब ठीक हुआ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मैं गुरुजी की बेटी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की मर्जी से। ये शुक्राना सत्संग मेरे पति के तरफ से है संगत जी। मेरे को गुरुपा ने सेवा बख्शी है कि 3 गुरुवार अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने पिछले गुरुवार को भी सत्संग किया था और आज भी सत्संग मेरे पति की तरफ से है। गुरुपा मेरे पति की हर पल रक्षा कर रहे हैं संगत जी, और इतने बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पति के ऊपर वशीकरण करके रखा है, ब्लैक मैजिक इतना हावी हो रहा है, इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही है कि उनको बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर दिया संगत जी। कभी कभी तो उनको होश नहीं रहता, वे वॉशरूम तक मतलब बिस्तर में ही कर लेते हैं संगत जी। और गुरुपा ऐसे बचा रहे हैं ना बिल्कुल, और उनकी नौकरी पर भी हर बार बात आ जाती संगत जी। तो गुरुपा
तो हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं, हर जगह से बचा के ले आते हैं। इतने प्यारे हैं गुरुपा संगत जी हमारे, और वो मतलब इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, और अपनी बेटी को भी इतनी हिम्मत बख्श रहे हैं कि उनकी बेटी इन सारी चीज़ों का सामना कर पाती है और अपने पति को संभाल पाती है संगत जी। और मेरे हस्बैंड ना इतना परेशान कर रहे हैं ना संगत जी, अभी तो मैं बता नहीं सकती संगत जी। मेरे हस्बैंड के कष्ट मुझे ड्रीम में ही ड्रीम दिखा दिखा के कटवा दे रहे हैं, साथ में अपने सत्संग सुनवा के कटवा दे रहे हैं, और अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे के मेरे हस्बैंड के कष्ट कटवा रहे हैं संगत जी। और साथ में ही मेरे कष्ट, मेरे बेटे के कष्ट भी कटवा रहे हैं संगत जी, मेरी बेटी के कष्ट भी कटवा रहे हैं। यहाँ पर जिस घर में मैं रहती हूँ ना संगत जी, इस घर में बहुत नेगेटिविटी है, और मेरे हस्बैंड खाते पीते हैं संगत जी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है। गुरुपा का मैसेज लगातार मेरे पास आ रहे हैं, बेटा वो औरत को बर्बाद करके छोड़ेगी, मेरे पति को मारना चाहती है, तो गुरुपा ही मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है संगत जी, वो मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगे, और इस परिवार को गुरुपा ही संभाल रहे हैं, वही संभालेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम मेरे गुरु शुक्राना का आपका, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हर मैं दिन आपको का जितना शुक्राना, हर शुक्राना करूँ सांस का उतना कम है। शुक्राना, मेरे हाथ पति के थामने का सारे माड़े कर्म शुक्राना, कटवाइए अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना पिताजी। मेरे गुरु का। उनके जो भी डॉक्टर के पास उनने गई थी माड़े मिलने कर्म के करे लिए, वो सारे और वो कटवा डॉक्टर ने दीजिए, जो कुछ भी ऐसा उनसे गलतियाँ हुई सबकी माफ़ी दे दीजिए, बोला नहीं है कि तुरंत ही गुरुपा। सर्जरी उनके करानी है, पितरों से लेकिन माफ़ी उन्होंने दिलवा सर्जरी दीजिए, का ही उनकी एडवाइस दिया काली है। माता से शुक्राना माफ़ी मेरे दिलवाइए, मालिक। उनके कल कुलदेवी मेरे से डॉक्टर माफ़ी से जितने दिलवाइए, भी थे सारे उनके डाउट्स देवी वगैरह देवता से सब माफ़ी क्लियर कर दिलवा लिए दीजिए। मैंने गुरु अपने। पिताजी आप अब ही मैं हो, कब आप सब कुछ कराऊंगी, कर अभी तो सकते मैं हैं। गुरु मेंटली पिताजी नहीं आपके प्रिपेयर लिए हूँ, कोई भी क्योंकि काम मेरा असंभव स्कूल भी नहीं है। खुलने आप स्वयं वाला है, परम और पिता डॉक्टर ने परमेश्वर हो, बोला है अभी थोड़ा वेट करने साक्षात को, क्योंकि कुछ महासिद्ध ऐसा रूप हो। कोई आप कहते हो रूल पिताजी तू नहीं है कि मेरी आपको बहुत बेटी जल्दी है, या कोई प्यारी ऐसी दी है, तू इमरजेंसी नहीं है महासिद्धि बेटी है, कि तू आपको टेंशन तुरंत ही मत कराना लिया है। कर। गुरु तो मैं पिताजी अपने मैं हिसाब से टेंशन करा नहीं लेती, सकती हूँ। लेकिन चीज़ें शुक्राना इतनी मेरे हावी हो मालिक। जाती है, मैं कल खुद ही अच्छे टूट डॉक्टर जाती से हूँ मेरा कभी कभी। फिर अपॉइंटमेंट आप था, तो मुझे अच्छी इतना लेडी हीलिंग डॉक्टर दे थी देते जिनसे हैं, मेरा वापस से खड़ी हो जाती हूँ मीटिंग हो संगत गई। जी। मेरे थैंक गुरु यू सो मच पिताजी गुरु ही जी। मेरा हर इस चीज़ के परिवार लिए को संभाल शुक्राना, के रखे हैं संगत जी। हाथ और थामने एक का मेरा कल का ही शुक्राना, सत्संग सही संगत जी, कल गाइडेंस का इतनी नेगेटिविटी शुक्राना। हावी हो गई। कल मेरे शुक्राना हस्बैंड मेरे मालिक। मतलब नॉनवेज लेके आए जब और मैं जा बनाने रही थी लगे गुरु जी संगत जी, की तो उन्होंने इतनी गुरु अल्कोहल जी ले ली जब मैं डॉक्टर कि के वो पास जा रही नॉनवेज थी, रास्ते में तो मुझे उन्होंने नहीं खाया 777 और की भी अल्कोहल लेके ब्लेसिंग्स सो मिली गए। फिर थी। उनको बहुत शुक्राना मेरे बुखार गुरु लगी, का, फिर 2 घंटे करोड़ों बाद बार उठे संगत शुक्राना। जी। फिर हर उन्होंने समय जहाँ थोड़ा भी सा जाती खाना हूँ, जिधर खाया भी और जाती नॉनवेज हूँ, आधा गुरु जी की खाया, और आज ब्लेसिंग्स किसी न एकादशी है किसी संगत फॉर्म जी। में मैंने मिल उनको जाती बोला है। था, मैंने कहा आप कल ही क्लिनिक कर 777 की लेना, गाड़ी आज तो मुझे गुरुवार भी है, क्योंकि जब भी मुझे मैं बिल्कुल बाहर भी निकलती हूँ पसंद नहीं ज़रूर है मुझे गुरुवार दिखती के है। दिन वो खाएं या 777 या और 222 या एकादशी के दिन। 444 तो दिखती लेकिन ही संगत दिखती जी है। वो इतनी बटरफ्लाई भी नेगेटिविटी एक हावी ऐसी हो गई, अलग वो से बिल्कुल दिखती मेरी है जो बात नहीं लगता है मानी, अलग आधा से राउंड बचा लिया लेके मेरे संगत जी। जा रही मैंने है। कहा इसको फिनिश कर इससे दो, तो पता बोले मैं चल फेंक जाता है दूंगा। गुरु तो जी फिर का मैंने कुछ नहीं प्रेजेंस। बोला, फिर मैं शुक्राना उठा मेरे के रख दी मालिक, संगत जी। शुक्राना मालिक। और अनंतम फिर अनंतम रात में क्या हुआ शुक्राना संगत गुरु जी, जी। वो तो सो गए, मैं उनको ओम नमः शिवाय दवा शिव जी देने के लिए सदा उठी सहाय। की थी ओम संगत नमः जी, शिवाय गुरु लेकिन जी वो सदा अल्कोहल सहाय। लेने बैठ गए। ओम उन्होंने दवा नमः नहीं खाई शिवाय शिव संगत जी जी, वो सदा अल्कोहल सहाय। लेके सो ओम गए। नमः मुझे बहुत शिवाय गुस्सा गुरु आया, जी फिर सदा सहाय। अपने आप गुरु को जी कंट्रोल मुझसे किया, गुरु सत्संग जी का सुनाने मंत्र में जाप जो भी सिमरन गलती किया, है मुझे और माफ़ मैंने कर गुरु पास दीजिएगा से गुरु सोते जी। टाइम अरदास की। मैंने कहा अनंतम गुरु पिता अनंतम ये शुक्राना कब तक गुरु जी। चलेगा, ये थक चुकी थैंक यू है इन ज्योति सारी आंटी। चीज़ों से, मुझे अनंतम जवाब दीजिए अनंतम संगत जी। और शुक्राना वो गुरु जी। हमारे घर में जय सास गुरु के जी। बच्चे निकल रहे हैं, शुक्राना वो भी गुरु जी। संगत जी कंटिन्यू निकलते ही जा रहे हैं। कल भी 3 बच्चे निकले, उनको बाहर कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड देख लेते संगत जी तो वो मार देते हैं। वैसे ही उनके बहुत माड़े कर्म हैं, और भी उनके माड़े कर्म हो रहे हैं। गुरु पिताजी क्यों निकल रहे हैं मुझे नहीं पता, कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि घर में बार बार निकलने लगते हैं संगत जी। तो मैंने गुरुपा से अरदास करके सोई थी, गुरुपा मुझे प्लीज़ जवाब दीजिए। और संगत जी गुरुपा ने कल ही मुझे सत्संग सुनवाया था कि बेटा तेरे घर में शॉर्ट सर्किट होने का, ये बहुत दिन से सत्संग सुनवा रहे हो, कई बार हुआ भी संगत जी। कल रात में अचानक से मैं सो गई और मेरी नींद खुली ना, तो हमारा जो अंकल के यहाँ इन्वर्टर लगा है वो बहुत बीप करने लगा, पता नहीं क्यों। तो मैंने बहुत देर तक देखा, लेकिन वो आधे घंटे तक बीप करता रहा, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। और 1-2 बार लाइट भी मतलब ऐसा लग रहा था मुझे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा करके। तो मैंने ऊपर फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ये देखिए ना इन्वर्टर कैसा आवाज़ कर रहा है। तो बोले भाभी वो डिस्चार्ज इसलिए कर रहा है। मैंने कहा नहीं एक बार देखो, बहुत ऐसा तो कभी नहीं करता है। तो फिर वो लोग आए नीचे, तो उन्होंने जो भी देखा होगा, मैं अपने गुरुपा से अरदास करती रही, मैं बाहर नहीं निकली संगत जी। और मेरी नींद लग गई। और संगत जी फिर मेरे गुरुपा ने मुझे एक ड्रीम दिखाया। उस ड्रीम में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, हम हमारे बड़े पापा जी के यहाँ गए, और वो बड़े पापा जी भी मेरे एक्सपायर हो गए, वो भी मुझे ड्रीम में दिखे संगत जी। तो वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड अल्कोहल लेके सो रहे थे संगत जी, और उनके घर शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर में मतलब आग फैली, और मेरे हस्बैंड ना के ऊपर आग आई। तो मैं उनको बहुत जगाई पर वो नहीं जग रहा। कुछ देर बाद वो जग गया, और वो आग ना संगत जी पूरे गांव में फैलती जा रही थी। तो हम लोग वहाँ से भागने लगे, तो हम बहुत बार भाग गए। और संगत जी मेरी बेटी को ले लिया, और मेरा बेटा पता नहीं उस बीच कहाँ गायब हो गया संगत जी।
फिर हम बहुत भागते रहे, आग जैसी जैसी पीछे पीछे पकड़ती रही और भागते रहे। हमारा पूरा सामान वहीं रखा था, पूरा मेरा मतलब ब्रीफकेस वगैरह वहीं रखा, उसमें मेरा सारा गोल्ड, सारा पैसा, सारा सामान था संगत जी। और मैं बड़ी टेंशन में आ गई। मैंने कहा सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा ग्रुपा तो है, वो सब देख लेंगे, हो सकता है ग्रुपा सब कुछ ख़त्म करके कुछ नया देना चाह रहा है संगत जी। तो मैंने ड्रीम में भी संगत जी हार नहीं मानी, मैं ग्रुपा का मंत्र जाप सिमरन करती रही संगत जी। और हम वहाँ से भागते जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से मेरा बेटा संगत जी एक जगह मिला, एक बक्से में पैक, और उसके साथ एक बच्चा और था। मैंने देखा ना संगत जी, तो मेरा बेटा एकदम वाइट पड़ गया, बिल्कुल बर्फ़ के जैसा। और मैंने उसको देखा तो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया संगत जी। तो मैंने उसको उठाया, मैंने उसको सीने से लगाया, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरु पिता मेरे बेटे को क्या होगा। मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये मेरे बच्चे को क्या होगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती गुरु पिताजी, मेरे बच्चा मुझे सलामत चाहिए। तो थोड़ी देर मैंने उसको अपने सीने से लगाया ना संगत जी, तो वो मेरा बेटा थोड़ा ठीक सा हुआ संगत जी। तो मैंने गुरुपा का तुरंत ड्रीम में भी शुक्राना किया संगत जी। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट कटवाया मेरे पिताजी ने मेरे को ड्रीम दिखा के। और संगत जी फिर हम चारों लोग एक साथ हो गए, साथ सुरक्षित। फिर घर से फ़ोन आया कि अपना घर बच गया। मेरे दोनों भाई, बड़े पापा के बेटे भी सपने में देखे, बोले अपना घर बच गया। वो आग अपने घर पर आई थी, लेकिन वो बाद में और कहीं चली गई। मेरे दोनों भाई बोलते कि घर वापस चलो, अपना घर सुरक्षित है। गांव में बहुत सारे घर जल गए हैं, बहुत सारे लोग जल गए हैं, बहुत सभी लोगों का बहुत नुकसान हो गया। मैंने कहा ये क्या गुरु पिताजी, पूरा गांव बर्बाद हो गया है। फिर मैंने कहा फिर जो होना रहता अच्छे के लिए होता संगत जी। और ये ड्रीम मतलब मेरी फिर अचानक से नींद खुली, तो मैंने देखा उस टाइम 5 बज रहे थे। तो मेरे हस्बैंड अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं संगत जी। उसी टाइम मेरी बेटी उठ गई, मैं बेटी को देखने लगी। फिर मेरे हस्बैंड उठे ना संगत जी, और फिर उन्होंने अल्कोहल ले लिया संगत जी। और फिर जो उनका नॉनवेज बचा था वो भी खाया उन्होंने। फिर वो वॉशरूम गए और फिर वो ना वहाँ से आके सो गए संगत जी। और संगत जी आज उनको ड्यूटी जाना था, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और मैं उनको सुबह से उठा रही संगत जी, मैंने उनका नाश्ता भी बना दिया। उनको उठाने लगी तो इतना गुस्सा करने लगे, बोले मेरे को नहीं जाना ड्यूटी कहीं, तुम परेशान करके रखी हो, मेरे को क्यों उठा रही हो संगत जी। ऐसे करके संगत जी मैं उनको उठाती रही लगभग 11 बजे तक। आज गुरुवार था संगत जी, मैंने घर का सारा काम किया। मैं सोचती गुरुवार को जल्दी से सारा काम कर लूँ, मैं गुरुपा का 5 मिनट ही बैठ के सत्संग करूँ, उनका कड़ा प्रसाद बनाऊँ। लेकिन संगत जी मन इतना दुखी था, और आज बड़ी 11 भी थी। लेकिन और घर में सारा नॉनवेज बना था संगत जी। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आती कि ऐसे सब होते हुए, और फिर मैं गुरुपा का कड़ा प्रसाद बनाऊँ और उनको भोग लगाऊँ संगत जी। मेरे मन में बहुत नेगेटिव विचार आते हैं कि मुझे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। फिर मैंने संगत जी सारे पहले बर्तन साफ़ किए, उनके नॉनवेज के सब हटाया संगत जी। फिर मैंने नहाया, साफ़ किया सब। मैंने गुरुपा का जल प्रसाद का छिड़काव किया संगत जी। उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुपा को भोग लगाया। मैंने फिर थोड़ी सी प्लेलिस्ट चलाई और अपनी बेटी को मेरे साथ बिठाला संगत जी। मुश्किल से 15 मिनट में मतलब गुरुपा का सत्संग तो नहीं बोलूँगी संगत जी, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाई। मैं मतलब अपना जो भी पूजा पाठ किया उसी बीच वो सुनती रही प्लेलिस्ट लगा के संगत जी। और गुरुपा का भोग लगाया, और मैंने गुरुपा से अरदास की कि मेरे पति को गुरुपा आप ही देख लीजिए, आपकी बेटी बहुत अकेली है, उसको नहीं संभाला जा रहा है। और फिर मेरे हस्बैंड को उठाया तो नहीं संगत जी, इतने में 11 बज गए। उनके ऑफिस से फिर मेरे पास कॉल आया कि मैडम ये घुमान सिंह ड्यूटी नहीं आए। तो मैंने कहा सर उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो उठ ही नहीं रहे। तो बोले फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने कहा सर उनका मोबाइल साइलेंट रहता है। तो बोले उनकी नौकरी भी साइलेंट हो जाएगी मैडम, आप उनको उठाइए या तो अभी भेजिए, नहीं तो उनको हॉस्पिटल लेके जाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की संगत जी कि गुरुपा प्लीज़ आप ही देख लेना, जो कुछ है आप ही हमेशा बचाते आए, आपकी बेटी को कष्टों से निकालते आए, ये सब भी आप ही देख लेना। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को उठाया तो मेरे हस्बैंड उठ गए। फिर मैंने कहा आप बात करो ऑफिस में। मैंने कहा मेरे को बहुत सुनवाते हो, आपके ऑफिस वाले बहुत मेरे को सुनाते हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं। तो बोले हाँ मेरे को नहीं जाना, तुम ही बात कर लो। तो मैंने कहा मैं बात नहीं करूँगी, आप उठिए या बात करिए, नहीं तो फिर हॉस्पिटल चलिए। तो संगत जी वो उठ गए। फिर उन्होंने उनके ऑफिस में कॉल लगाया तो उन्होंने कहा उनके अधिकारियों से बात कर लो। जिन्होंने क्या बात की मुझे नहीं पता। और फिर वो उठे तो फिर उन्होंने गुरुपा का जल प्रसाद पी लिया। आज मैंने नहीं दिया गुस्से में, मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन उनको पता है कि मैं डेली उनके लिए जल प्रसाद रख देती हूँ उसमें, तब हम डाल देती हूँ। तो उन्होंने उठे तो उन्होंने अल्कोहल तो नहीं लिया, पहले उन्होंने गुरुपा का जल प्रसाद लिया, फिर फ्रेश होने गए। फिर वहाँ से आए तो उन्होंने संगत जी फिर अल्कोहल ले लिया है। और फिर मैंने उनको नाश्ता दिया, जो कि सुबह से 8 बजे का बना के रखा था संगत जी। उन्हें गुस्सा भी करने लगी। मैंने कहा आप ऐसे ही करते हो हमेशा, सुबह का नाश्ता बना रखा, अब नाश्ता करेंगे अब आप। तो मैंने फिर नाश्ता किया संगत जी और वो वापस लेट गए। तो मैंने कहा आपको ड्यूटी नहीं जाना, तो बोले मैं सेकंड शिफ्ट में जाऊँगा।
3 बजे का। मैंने कहा अभी आप अल्कोहल लेके फिर से सो गए तो आप क्या उठेंगे? तो बोले हाँ मैं उठ जाऊँगा। तो अब पता नहीं संगत जी वो उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अब ग्रुप आ ही जाने हैं, कौन सा कष्ट है संगत जी। फिर मैं अभी ऊपर गई मेरी बेटी को छोड़ने, मकान मालिक का फ़ोन आया तो वो आंटी बताई कि उनका फ्रिज भी नहीं चल रहा, उनके कमरे की लाइट भी बंद हो गई, उनका AC भी प्रॉब्लम कर रहा है और साथ में उनका इन्वर्टर भी प्रॉब्लम कर रहा है। पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी हावी हो गई पूरे घर के ऊपर। और उनकी बेटी तो पहले से ही डिस्टर्ब है संगत जी, और मेरे हस्बैंड के ऊपर भी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी हावी हो रही। गुरु पिताजी आप देख लेना, सबका भला करना गुरु पिताजी, सर्वस्त्र भला हो गुरु पिताजी, और मुझे हिम्मत देना कि मैं इन सारी चीज़ों का सामना कर सकूं मेरे गुरु पिताजी। और सारे इन सबको आप देख लेना गुरु पिताजी। आपको बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग मेरे बेटे का है कि मेरे बेटे ने गुरु पिताजी का, मैंने एक पॉकेट स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप उसके बैग में रख के आई थी। वो कह रहा था मम्मा मैं मामी को दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है। और मेरे बेटे का लॉकेट स्वरूप गिर गया था संगत जी, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी वो लॉकेट स्वरूप बाबू को पहना देना और आप वो पॉकेट स्वरूप भाभी को दिलवा देना। तो मम्मी ने उसको पहना दिया संगत जी, लेकिन पता नहीं बेटे के ऊपर कौन सा कष्ट था संगत जी, वो लॉकेट स्वरूप भी टूट के गिर गया है। तो मेरा बेटा मुझे बता रहा था कि मम्मा उसका जो कुंदा रहता है वो टूट गया है, तो नानी ने उसको धागे से करके मेरे को वापस पहना दिया। मैंने कहा हाँ बेटा कोई कष्ट होगा तो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया है, टेंशन नहीं लो। तो हम बोलते ठीक है मम्मा, गुरु पिताजी मुझे दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो मैंने कहा हाँ बेटा वो आप हमेशा तुम्हारे अंग संग रहते हैं और तुम जल्दी से आ जाओ। तो मेरे बेटे का टिकट भी हो गया, 4 तारीख को मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ गुरुपा की मर्ज़ी से उसको अपने पास बुला रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे घर की ये सिचुएशन है कि मैं उसको कैसे रखूँगी। वो सब देखता है तो डरता भी है, क्योंकि वो इतना समझदार भी नहीं है संगत जी, छोटा है। मेरे हस्बैंड बहुत गलत हरकतें करते हैं, कभी कभी चीज़ों को फेंकते हैं। अभी तो उन्होंने बेटी को ही फेंक दिया, बेटे पे बहुत गुस्सा करते हैं संगत जी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है सारी चीज़ मैं कैसे मैनेज करूँगी। बस मैंने गुरुपा के ऊपर सारी चीज़ छोड़ दी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपको कोटि कोटि शुक्राना। मुझे बस भरोसा है मेरे गुरु पिता पर कि जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है और जो भी होगा उनकी मर्ज़ी से ही होगा। तो मैं सारे गुरु पिता की रजा में ही राजी हूँ, जो भी मेरे गुरु पिताजी करवाएंगे वही होगा। और अब मैं एक घर चेंज करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे घर मिल नहीं रहा है, तो वो भी मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया कि जब भी मुझे नया घर मिलेगा तो मैं घर चेंज कर लूँगी। तो गुरु पिताजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिताजी मैं आपका कैसे शुक्राना अदा करूं, कैसे आपकी बड़ाई करूं। गुरु पिताजी मैं इस जन्म में नहीं कर सकती, बस आपके नाम जाप सेवा से मैं लगी रहूं, आपके सिमरन से मैं लगी रहूं, आपके चरणों में मेरा शुक्राना समर्पित है। गुरु पिताजी से स्वीकार करिएगा, मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु पिताजी मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरु पिताजी आपका ही परिवार है और आपको ही संभालना है। आपकी बेटी पूरी तरीके से टूट चुकी है गुरुपा जी, उसमें अब कोई हिम्मत नहीं बची है। मुझे भी 2-3 दिन से मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा। मैं गुरुपा का ही जल प्रसाद पी लेती हूँ, चंदन टीका लगा लेती हूँ और उसी से चल रही हूँ। तो गुरु पिताजी उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।